हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं साधारण ब्याज के कुछ बेसिक और कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यदि आपको साधारण ब्याज को समझने में परेशानी होती है या दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो पर लंबे समय तक वॉच करें। यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से और एक एक करके आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो आशा करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे और साधारण ब्याज को ज़रूर सीखेंगे। तो चलते हैं, पहले कुछ इसके बेसिक फार्मूले के बारे में बात करते हैं जो कि इसमें यूज होने वाली है। तो हमने दूसरे कॉपी में फार्मूला लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट फार्मूला। साधारण ब्याज के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आपको इसको सही से लर्न कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तब उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणे समय बटा 100। जी दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसी तरीके से मूलधन, यदि आपको क्वेश्चन में मूलधन पूछा जाए तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। यहाँ पर नेक्स्ट कुछ वीडियो के एडिट कर दे, हाँ वो एडिट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फार्मूला है, अगला फार्मूला है मूलधन। मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। और समय जब पूछेगा तो यहाँ पे आपको ब्याज गुणते 100 मूलधन इंटू दर। यह है बेसिक फार्मूला। यहाँ पे फार्मूले हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, और मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100 समय बटा, मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। इसी तरीके से दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। और यहाँ समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणे दर। यह चार फार्मूले आपके क्वेश्चन लगाने में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर ले और रट ले ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है 500 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि यदि आप 500 रुपये ले रहे हैं और 20% की दर से, और 3 वर्ष बाद यदि आप पैसा वापस करते हैं और जब वापस करते हैं तो साधारण ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। तो आपको इसी क्वेश्चन को लगाना है और सीखना है। तो सबसे पहले फार्मूले बताते हैं। फार्मूले होता है, इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है, दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो आपका मूलधन इसमें दिया है 500 रुपये, तो 500 रुपये गुणे दर आपका दिया है 20%, यहाँ पे 20 हो जाएगा, इंटू समय आपका दिया है 3 वर्ष, तो समय 3 हो जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। तो आपको 2 जीरो इसका कट कर लेना है, जो 2 जीरो इसका कट कर लेना है, और 20 पंचो हो जाएगा 100, और ये 100 इंटू 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपये। आपका आंसर आएगा, आपका राइट आंसर 300 रुपये हो गया। यदि आप 500 रुपये जब लेते हैं और 20% की दर से 3 वर्ष बाद अगर साधारण ब्याज आप वापस करते हैं तो यहाँ पे आपका 3 वर्ष का 300 रुपये साधारण ब्याज के तहत वापस होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सेम उसी प्रकार का है 800 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही है साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन होता है इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये आपका फार्मूला है, आप फार्मूले को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो आपका मूलधन है 800 रुपये, दर है आपका 20% और समय है 3 वर्ष बटा 100 ये फार्मूले का है, 100 आप इसको रख लेना है। तो आप 2 जीरो इसका कट कर लेंगे, 2 जीरो इसका कट कर लेंगे और 20 का गुणा 8 में होगा तो 20 अट्ठे 160 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो ये 3 हो जाएगा। 160 में 3 का गुणा होगा यानी 16 या 48 और ये 1 जीरो उतर जाएगा। 480 रुपया आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन तो क्वेश्चन से बहुत अलग है। यहाँ पे 73 दिन पूछा है तो आपको 73 दिन बटा एक साल में कितने दिन होता है, 365 दिन सामान्य दिन होता है। तो आपको 73 बटा 365 दिन इसमें क्वेश्चन में कर देना है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको बता दें साधारण ब्याज बराबर होता है, आपको फार्मूला पता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा 100। साधारण ब्याज यानी मूलधन आपका 10,000 रुपये है तो 10,000 इंटू दर आपका है 20% और यहाँ पे 73 दिन का इसमें पूछा गया है तो आपको 73 बटा यहाँ पे 100 इंटू 365 दिन कर लेना है। जब 73 दिन पूछेगा तो आपको 73 बटा 365 दिन कर लेना है। एक साल में 365 दिन होता है तो 73 दिन का पूछा है तो 73 दिन से 365 का भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा। आपको 2 जीरो ऊपर कट कर लेना है, 2 जीरो नीचे कट कर लेना है और इसमें इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा और 73 बटा 365। जब आप इसको पूरा कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 400 इसका हो जाएगा परम सत्य आंसर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 900 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज 3 महीने का ज्ञात करना है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 और इसमें 3 महीने का पूछा है तो आपका हो जाएगा 3/12, ये आपका महीने का हो जाएगा। तो आपको पता ही है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटा 100। यहाँ पर हो जाएगा दर हो जाएगा आपका 12%, समय आपका 3 महीने। यहाँ पे 100 इंटू 12 हो जाएगा तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 9 त्रिक 27 यानी 270 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको पता करना है कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा है कितने प्रतिशत की दर से। यहाँ पे आप दर पूछा गया है तो आपको पहले ही बता चुके हैं दर का फार्मूला। वो दर का फार्मूला होगा, दर बराबर हो गया ब्याज
इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो आपका ब्याज दिया है आपका 3,000 रुपये, इंटू 100 की जगह 100 हो जाएगा। मूलधन आपका दिया है 5,000 रुपये और समय आपका 3 वर्ष भी दिया है, तो समय का जगह 3 वर्ष आपका रख देना है। तो 3 जीरो नीचे कट होगा, 3 जीरो ऊपर कट कर देंगे। 3 से 3 कट होगा और 5 से 20 पंचे 100। यहाँ पे आपका 20% की दर, आपका दर 20% आ जाएगा। यही पूछा था, तो आपका 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5वें की तरह है। इसमें भी 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9600 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा था कि दर पूछा था कितने दर में, और इसमें पूछा है कितने समय में, यानी आपको इसमें समय निकालना है। तो समय का फार्मूला होता है, आपको बताए हैं फिर भी आपको बता दे रहे हैं। समय का फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू, यहाँ पे समय है तो जो छूटा यहाँ पे दर हो जाएगा। तो आपका ब्याज दिया गया है 9600 रुपये, इंटू दर आपका है, यहाँ पे 100 आपके फार्मूले में है, बटा मूलधन आपका 8,000 रुपये है, इंटू दर आपका है 10%। दोस्तों अब क्या करना है, सिंपली से आपको कट कर लेना है। 3 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, ये 3 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ से कट हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट हो जाएंगे। 8 से जब इसको कटेंगे तो 8 कन्नम 8, यहाँ बचेगा 1, यानी ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, मतलब यहाँ आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपका आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। यहाँ वर्ष लिखना भूल गए थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि आपको यह अच्छा लग रहा हो तो प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप देखें और क्वेश्चन को सीखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वह कौन सी धनराशि है। इसमें मूलधन नहीं दिया है, धनराशि का मतलब है मूलधन, और पूछ रहा है कि वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कौन सी धनराशि। धनराशि का मतलब होता है कि मूलधन। इसमें मूलधन आपको पूछ रहा है, तो आपको बताए हैं कि मूलधन का फार्मूला आपको बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। अब मूलधन बराबर होता है आपका ब्याज इंटू 100 समय इंटू दर, यह मूलधन का फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लेना। तो आपका है ब्याज आपका है 1,800 रुपये, ब्याज यही है 1,800 रुपये, इंटू ये फार्मूले का 100 बटा ये समय आपका है 6 वर्ष, तो 6 लिख लेते हैं, इंटू ये दर आपका है 5%, यहाँ दर लिख लेते हैं। तो आपको सिंपली से इसको कट कर लेना है। 6 कन्नम 6, 6 त्रिक 18, यहाँ पर 300 आ जाएगा। यहाँ पे 5 कन्नम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। जब 300 में 20 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ये और ये 0 उतर जाएगा, यानी 6,000 रुपये आपका मूलधन आ गया। यही आपका परम सत्य आंसर है, मूलधन। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और लंबे समय तक अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में
बता सकते हैं, उसका सलूशन हम आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।